हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टोरी टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको तारीख के एक ऐसे खौफनाक केस के बारे में बताऊंगा जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया था। दोस्तों, ये कहानी बिल्कुल सच्ची और हकीकत पर मबनी है। आज भी लोग इस केस को याद करके खौफजदा हो जाते हैं। इस कहानी पर हॉलीवुड की एक मूवी द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज भी बन चुकी है। इस कहानी को पैरानॉर्मल स्टडीज का सबसे ज्यादा खौफनाक केस कहा जाता है। ये कहानी एनालिजे मिशेल नामी एक लड़की की है। ये लड़की 21 सितंबर 1952 को बेवेरिया वेस्ट जर्मनी में पैदा हुई। एनालिजे मिशेल की परवरिश एक कैथोलिक घराने में हुई। इसका बाप हमेशा से एक प्रीस्ट बनना चाहता था और वो चाहता था कि उसके बच्चे भी उसी माहौल में तरबियत पाएं। लेकिन दोस्तों, जब एनालिजे मिशेल 16 साल की हुई तो इसके साथ अजीब और गरीब वाकयात का सिलसिला शुरू हो गया। एनालिजे मिशेल को अपने इर्द गिर्द से अजीब और गरीब किस्म की आवाजें सुनाई देने लगी, जिनको सुनकर वो गुस्से में आ जाती। एनालिजे मिशेल को अपने सीने पर बोझ महसूस होने लगा। एनालिजे मिशेल को किसी चीज के जलने की बू आती और वो बू उसे परेशान करने लगती। दोस्तों, इस लड़की के माँ बाप इसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने इसके अंदर ग्रैंड माल इपिलिप्सी नामी एक बीमारी का बताया। लेकिन दोस्तों, एनालिजे मिशेल के माँ बाप को ये कि एनालिजे मिशेल पर शैतानों का कब्जा हो चुका है। उधर एनालिजे मिशेल की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। दोस्तों, वो हर इंसान जो उसके पास जाता उसे काटने लगती। दोस्तों, एनालिजे की हालत ये थी कि वो कीड़े मकोड़े और मक्खियां तक खाने लगी। अब लोग इसके पास जाने से भी डरने लगे। एनालिजे की बहन के मुताबिक एक बार उसने एनालिजे मिशेल को मरे हुए परिंदे का सर खाते हुए भी देखा था। दोस्तों, इस लड़की के माँ बाप के मुताबिक एनालिजे मिशेल कई घंटों तक अपने कमरे में बैठे किसी से मुख्तलिफ जुबानों में बातें करती रहती। बातें उन जुबानों में करती जो जुबानें उसे आती तक नहीं थी। एनालिजे के माँ बाप को उसके कमरे से कई घंटों तक चीखों की आवाजें आती। चीखों का यह सिलसिला कई घंटे तक जारी रहता। दोस्तों, एनालिजे मिशेल के साथ अजीब और गरीब वाकयात का सिलसिला यहाँ नहीं रुका। दोस्तों, एनालिजे मिशेल अक्सर अपनी फैमिली के सामने अजीब और गरीब इशारे करती, जैसा कि कोई इसके पास मौजूद है। तो एनालिजे के माँ बाप को ये यकीन हो चुका था कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर एनालिजे का इलाज नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने एग्जॉर्सिज्म का फैसला किया। लेकिन दोस्तों, उस वक्त के कैथोलिक चर्च ने एग्जॉर्सिज्म करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके मुताबिक एनालिजे मिशेल पर शैतानों के कब्जे की कोई वाज़िया अलामात नहीं है। लेकिन दोस्तों, दिन गुजरते गए, यहाँ तक के 6 साल हो गए। जब दोस्तों एनालिजे मिशेल पर 6 साल बाद शैतानों की कब्जे की अलामात वाज़िया हो चुकी, तो इसके माँ बाप ने एक कैथोलिक चर्च से फिर से राब्ता किया। चर्च के मुताबिक भी अब एनालिजे मिशेल पर शैतानों का मुकम्मल कब्जा हो चुका था। दोस्तों, इसके बाद चर्च ने यह फैसला किया कि वो एनालिजे मिशेल के घर एक प्रीस्ट को भेजेंगे। जो प्रीस्ट चर्च ने भेजा, इसका नाम अर्नस्ट ओल्ड था। अर्नस्ट ओल्ड ने एनालिजे मिशेल के माँ बाप को ये बताया कि एनालिजे मिशेल पर शैतानों का कब्जा हो चुका है। वो एनालिजे मिशेल के साथ एग्जॉर्सिज्म करेगा ताकि उसके जिस्म से शैतान को बाहर निकाला जा सके। दोस्तों, एग्जॉर्सिज्म किसी भी शैतानी ताकत को इंसानी जिस्म से बाहर निकालने के लिए करते हैं, लेकिन उन्होंने ये एग्जॉर्सिज्म खुफिया रखने का फैसला किया, क्योंकि उस वक्त जर्मनी का कानून ये इजाजत नहीं देता था। वहाँ एग्जॉर्सिज्म करना बैन था। 24 सितंबर 1975 को एनालिजे मिशेल के साथ पहला एग्जॉर्सिज्म किया गया। प्रीस्ट ने यह फैसला किया कि एनालिजे मिशेल के साथ हफ्ते में 2 बार एग्जॉर्सिज्म किया जाएगा। इस दौरान एनालिजे मिशेल ने खाना पीना बिल्कुल खत्म कर दिया। 10 माह में एनालिजे मिशेल के साथ 61 बार एग्जॉर्सिज्म के सेशंस किए गए। एग्जॉर्सिज्म के दौरान जब एनालिजे मिशेल से प्रीस्ट ने यह पूछा कि उसके जिस्म में क्या है, तो एनालिजे ने कहा 5 शैतान। उसके जिस्म में 5 शैतान हैं। जब प्रीस्ट ने इन डीमंस के नाम पूछे तो एनालिजे मिशेल ने उनके नाम लूसीफर, कैन, जेडस, हिटलर और नेहरू बताए। एग्जॉर्सिज्म के दौरान ये लड़की मुख्तलिफ जुबानों में बातें करती। ये उन जुबानों का इस्तेमाल करती जो जुबानें इसे आती तक नहीं थी। दोस्तों, इस एग्जॉर्सिज्म की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आज भी यूट्यूब पर मौजूद हैं, जो जाहिर है मैं यहाँ नहीं सुना सकता। दोस्तों, इस वीडियो में एनालिजे मिशेल की एग्जॉर्सिज्म के दौरान ली गई सिर्फ 5 तस्वीरें ही मैं दिखा सका हूँ। बाकी तस्वीरें इंतहाई खौफनाक हैं, जिनको यकीनन आप नहीं देख पाएंगे। 10 माह के एग्जॉर्सिज्म के बाद 1 जुलाई 1966 को इस लड़की की मौत वाक़या हो गई। इसकी मौत की वजह डिहाइड्रेशन और मैल न्यूट्रिशन बताई गई। जैसा कि वीडियो के पहले हिस्से में भी मैंने आपको ये बताया था कि एग्जॉर्सिज्म के दौरान एनालिजे मिशेल ने खाना पीना बिल्कुल खत्म कर दिया था। दोस्तों, डिहाइड्रेशन का मतलब जिस्म को उस मिकदार में पानी ना मिलना
जितना उसको जरूरत हो। मेल न्यूट्रिशन का मतलब जिस्म को वो न्यूट्रिएंट्स ना मिलना जिसकी उसको जरूरत हो। मौत के वक्त एनालिजे का वजन सिर्फ 30 किलो था। एनालिजे मिशेल के दांत और इसकी टांगें टूट चुकी थी, इसको पहचाना तक नहीं जा रहा था। लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक अगर एनालिजे मिशेल को वक्त पर हॉस्पिटल लाया जाता तो इसकी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन प्रीस्ट और एनालिजे के माँ बाप के मुताबिक एनालिजे पर डीमंस यानी शैतानों का कब्जा हो चुका था। दोस्तों 30 मार्च 1978 को एनालिजे के माँ बाप और उस प्रीस्ट पर मुकदमा शुरू हो गया। दोस्तों जब ये केस दुनिया के सामने आया तो इस केस ने दुनिया पर एक खौफ तारी कर दी। दोस्तों एनालिजे मिशेल की वो टेप्स जिसमें उसकी खौफनाक आवाजें कैद थी अदालत में पेश की गई। एनालिजे मिशेल की वो तस्वीरें जो एनालिजे के एग्जॉर्सिज्म के दौरान ली गई अदालत में भी पेश की गई। जब अदालत ने डॉक्टर्स को अदालत में बुलाया तो डॉक्टर्स के मुताबिक एनालिजे मिशेल को बीमारी थी, अगर वक्त पर उसको हॉस्पिटल लाया जाता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन दोस्तों एनालिजे मिशेल के डॉक्टर्स में से ही एक डॉक्टर ने ये कहा कि वो जब एनालिजे मिशेल को इंजेक्शन लगा रहा था तो एनालिजे मिशेल उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। शैतानों पर कोई इंजेक्शन असर नहीं करता। दोस्तों ये बात सुनकर अदालत में बैठा हर आदमी खौफजदा हो गया। अदालत ने प्रीस्ट को 6 माह कैद की सजा सुनाई। कई लोगों के मुताबिक एनालिजे के माँ बाप को भी 6 माह कैद सुनाई गई थी। एनालिजे के माँ बाप और प्रीस्ट के मुताबिक शैतानों के एनालिजे के जिस्म को छोड़ने की वजह से उसकी मौत हुई। दोस्तों इस सब वाक़े के बाद एनालिजे मिशेल की कब्र को एक मजहबी रंग दे दिया गया। लोग आज भी एनालिजे मिशेल की कब्र पर जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एनालिजे मिशेल के माँ बाप के मरने के बाद उनका घर किसी ने इस्तेमाल नहीं, लेकिन 2013 में इस खाली घर में हैरानकुन तौर पर आग लग गई। एक खाली घर जहाँ कोई न रहता हो वहाँ ये आग लगना वाकई पुरअसरार है। वहाँ के आसपास के लोगों ने इस वाक़े को 1960 के एनालिजे मिशेल के वाक़े के साथ जोड़ा और यहाँ के किस्से कहानियां मशहूर हो गई। 2005 में इस केस पर द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज नामी एक फिल्म बनी। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 पर रही। इस केस के बाद जर्मनी की चर्चिस पर एग्जॉर्सिज्म की पाबंदी लगा दी गई। ये एग्जॉर्सिज्म का आखिरी वाक़या था। एनालिजे मिशेल के मरने के 2 साल बाद स्विट्जरलैंड के एक डॉक्टर ने ये इंकशाफ किया कि एनालिजे मिशेल को एपिलेप्सी नामी कोई बीमारी थी ही नहीं। ये इंकशाफ एनालिजे के मरने के 2 साल बाद किया गया। इस केस को अगर अनसॉल्व केस कहा जाए तो गलत ना होगा। दोस्तों इस केस की तारीखी अहमियत इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले जर्मनी में एग्जॉर्सिज्म की 400 साल पुरानी रवायत थी। लोगों को अगर बुखार भी हो जाता तो वो डॉक्टर के पास जाने की बजाय प्रीस्ट के पास जाते। बहरहाल दोस्तों जर्मनी के लोग आज भी एनालिजे मिशेल को बहुत नेक समझते हैं। आज भी लोग इसकी कब्र पर जाते हैं। दोस्तों ये केस वाकई में ही एक मिस्टीरियस केस है और रहेगा। मुझे यकीन है कि आपको ये पुरअसरार कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।